सच्चे रिश्ते की खोज। कहानी का आरंभ एक छोटे से शहर में होता है जहां एक युवा लड़की नेहा अपने जीवन में सच्चे रिश्ते की खोज में है। नेहा एक खूबसूरत, समझदार और महत्वाकांक्षी लड़की है जो हमेशा अपने परिवार और दोस्तों के लिए खड़ी रहती है। लेकिन उसे लगता है कि उसके जीवन में कुछ कमी है, एक सच्चा साथी। नेहा का सपना था कि उसे एक ऐसा साथी मिले जो न केवल उसे समझे बल्कि उसके सपनों का भी समर्थन करे। उसने कई बार डेटिंग की लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच्चा रिश्ता क्या होता है। एक दिन नेहा अपने करीबी दोस्त प्रिया के साथ कैफे में बैठी। प्रिया ने कहा, नेहा, कभी कभी हमें अपने सपनों की तलाश में खुद को भी ढूंढना पड़ता है। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं उसे कैसे खोजूंगी? क्या कोई सच्चा रिश्ता वास्तव में होता है? प्रिया की बातों से प्रभावित होकर नेहा ने निर्णय लिया कि वह सबसे पहले खुद को खोजेगी। उसने अपने लिए एक नई दिनचर्या बनाई जिसमें योग, ध्यान और आत्मसमर्पण शामिल था। उसने अपने शौक को फिर से जीने का प्रयास किया और नए लोगों से मिलने की कोशिश की। एक दिन नेहा ने एक वर्कशॉप में भाग लिया। वहां उसकी मुलाकात आदित्य से हुई जो एक उत्साही और सकारात्मक सोच वाला युवा था। दोनों के बीच तुरंत अच्छी दोस्ती हो गई। आदित्य ने नेहा को प्रेरित किया और उसके सपनों के बारे में जानने में रुचि दिखाई। जैसे जैसे समय बीतता गया, नेहा और आदित्य की दोस्ती गहरी होती गई। नेहा ने उसे अपने सपनों के बारे में बताया और आदित्य ने अपने संघर्ष साझा किए। दोनों एक दूसरे के लिए सहारा बने और एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को समझने लगे। एक दिन आदित्य ने नेहा से कहा, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। क्या तुम मेरे साथ इस रिश्ते को एक नया नाम दोगी? नेहा ने खुशी खुशी सहमति दी, लेकिन नेहा को यह भी समझना था कि सच्चे रिश्ते का मतलब केवल प्यार नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ भी होता है। नेहा और आदित्य का रिश्ता मजबूत होता गया, लेकिन इसके साथ ही चुनौतियां भी आई। आदित्य के परिवार ने उसके करियर के कारण उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। नेहा ने आदित्य को समर्थन दिया, लेकिन यह तनाव उसे परेशान करने लगा। एक दिन आदित्य ने नेहा से कहा, मैं अपने परिवार को तुम्हारे बारे में बताने से डर रहा हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। नेहा ने कहा, हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमें इस चुनौती का सामना मिलकर करना होगा। आदित्य ने नेहा को अपने परिवार से मिलाने के लिए बुलाया। नेहा थोड़ी चिंतित थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का फैसला किया। जब वह आदित्य के घर पहुंची तो आदित्य के माता पिता ने उसका स्वागत किया। नेहा ने कहा, आपका बेटा मेरे लिए बहुत खास है। मैं उसकी सपनों में सहायता करनी चाहती हूँ। आदित्य के माता पिता ने उनकी ईमानदारी को समझा और नेहा को स्वीकार कर लिया। इस अनुभव ने नेहा और आदित्य के रिश्ते को और मजबूत किया। उन्होंने समझा कि रिश्ते की नींव भरोसे और सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन की चुनौतियों का सामना करने का संकल्प लिया। आदित्य के माता पिता ने दोनों के रिश्ते को समर्थन दिया। उन्होंने समझा कि सच्चे रिश्ते में प्यार के साथ साथ समझ और सहयोग भी जरूरी है। नेहा और आदित्य ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में एक संतुलन बनाने की कोशिश की। नेहा ने सीखा कि सच्चे रिश्ते का मतलब केवल प्यार नहीं होता बल्कि एक दूसरे की खुशियों और दुखों में भागीदारी करना भी होता है। आदित्य ने उसे यह महसूस कराया कि वह अकेली नहीं है बल्कि उसका साथी हमेशा उसके साथ है। एक दिन नेहा ने अपने माता पिता को आदित्य से मिलाने का फैसला किया। सुमित्रा, नेहा की मां, ने आदित्य को देखकर कहा, तुम्हारी नजरों में नेहा के लिए प्यार है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। आदित्य ने एक दिन नेहा से शादी का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहोगी?
नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे। नेहा और आदित्य ने शादी की तैयारियों में जुट गए। दोनों ने अपनी अपनी परंपराओं और संस्कृतियों का सम्मान करते हुए एक खूबसूरत शादी की योजना बनाई। शादी का दिन आया। नेहा ने अपने परिवार और दोस्तों के बीच आदित्य के साथ वचन लिया। दोनों ने एक दूसरे को वादा किया कि वे हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। शादी के बाद नेहा और आदित्य ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने में एक दूसरे का समर्थन किया। नेहा और आदित्य की शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे नेहा ने महसूस किया कि आदित्य पहले जैसा नहीं रहा। वह अक्सर फोन पर बिजी रहता था और उससे दूर रहने लगा। नेहा ने आदित्य से पूछा, क्या कुछ ठीक नहीं है? तुम बहुत बदल गए हो। आदित्य ने कहा, नहीं, सब ठीक है, बस काम का दबाव है। हालांकि नेहा का मन चिंतित था। वह आदित्य की बातें सुनकर भी उसकी आंखों में छिपे रहस्य को समझ नहीं पा रही थी। एक दिन नेहा ने आदित्य का फोन अनजाने में देख लिया। उसमें एक मैसेज था जिसमें किसी अन्य लड़की के साथ भावनात्मक बातें हो रही थी। नेहा का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि आदित्य ने उसे धोखा दिया है। नेहा ने आदित्य से सामना किया, क्या यह सच है? क्या तुमने मुझे धोखा दिया है? आदित्य ने चौंक कर कहा, नेहा, मैं सब समझ सकती हूँ। नेहा ने गुस्से में कहा, समझने का क्या मतलब? तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। नेहा के मन में गहरा दर्द था। उसने अपने रिश्ते की नींव को हिलता हुआ महसूस किया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आदित्य ऐसा कर सकता है। वह रोने लगी। मैंने तुम पर विश्वास किया, तुमने मेरी भावनाओं के साथ खेला। आदित्य ने कहा, यह एक गलती थी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उस समय मैंने सही निर्णय नहीं लिया। नेहा ने कहा, प्यार की बात नहीं, तुमने विश्वास तोड़ दिया। नेहा ने अपने लिए एक कठोर निर्णय लिया। मुझे समय चाहिए, मुझे यह समझने दो कि मैं आगे क्या करूं। उसने अपने आप को अलग कर लिया और अपने माता पिता के पास चली गई। नेहा ने अपने माता पिता के साथ समय बिताया। उन्होंने उसे समझाया कि सच्चे रिश्ते में धोखा और विश्वासघात सहन नहीं किया जा सकता। नेहा ने अपने भावनाओं को स्पष्ट किया और अपने जीवन को फिर से संवारने का निर्णय लिया। नेहा ने अपने जीवन को फिर से खोजने का प्रयास किया। उसने अपने शौक को फिर से जीना शुरू किया, योग किया और अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसने अपने दर्द को कम करने का प्रयास किया। कुछ समय बाद नेहा ने सोचा कि उसे आगे बढ़ना चाहिए। उसने एक नई नौकरी की तलाश शुरू की और अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने का निर्णय लिया। नेहा ने अपने पुराने दोस्तों से फिर से संपर्क किया। उन्होंने उसे समर्थन दिया और नए लोगों से मिलने के लिए प्रेरित किया। इस प्रक्रिया में उसने बहुत कुछ सीखा और अपने आत्मसम्मान को फिर से पाया। आदित्य ने नेहा से संपर्क करने की कोशिश की। उसने कहा, मैंने अपनी गलती स्वीकार की है, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? लेकिन नेहा ने कहा, मुझे यह समझना है कि तुम सच में बदल गए हो या नहीं। नेहा ने निर्णय लिया कि वह अपने आत्मसम्मान को सबसे पहले रखेगी। उसने आदित्य को स्पष्ट कर दिया कि वह केवल एक ही मौका देगी, लेकिन उस पर विश्वास करने में समय लगेगा। आदित्य ने अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। उसने नेहा के लिए छोटे छोटे प्रयास किए, जैसे कि उसके पसंदीदा फूल लाना और उसके साथ समय बिताना। लेकिन नेहा अभी भी सतर्क थी। एक दिन नेहा ने आदित्य से कहा, हमें अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। मैं तुम्हारी कोशिशों की सराहना करती हूँ, लेकिन मैं इस स्थिति में असुरक्षित महसूस करती हूँ। आदित्य ने कहा, मैं समझता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी से तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन नेहा ने कहा, वादा करना आसान है, पर उसे निभाना जरूरी है। नेहा ने यह निर्णय लिया कि उसे और समय चाहिए। उसने आदित्य से कहा, हम एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसे एक कदम से कदम आगे बढ़ना होगा। समय बीतने के साथ नेहा ने देखा कि आदित्य सच में अपनी कोशिशें कर रहा था। उसने अपने पिछले व्यवहार पर ध्यान दिया और अपने प्रति ईमानदारी दिखाई।
नेहा ने उसे एक और मौका देने का निर्णय लिया। नेहा ने आदित्य पर फिर से विश्वास करना शुरू किया। दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम किया। नेहा ने यह सीखा कि सच्चे रिश्ते में संवाद और विश्वास होना बहुत आवश्यक है। आखिरकार नेहा और आदित्य ने अपने रिश्ते को फिर से नया जीवन दिया। उन्होंने अपने प्यार को समझने और उसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। नेहा ने समझा कि सच्चे रिश्ते में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों का सामना मिलकर करना ही सच्चा प्यार है। आदित्य ने भी अपने प्रयास जारी रखे